प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार। मैंने पिछले महीने में 4 विषय के बारे में आप लोगों से बातचीत किया था कि प्रेरितों की काम 20वां अध्याय उसकी 28वां आयत से मैंने प्रचार किया था। उसमें 4 बातों के बारे में मैंने समझा दिया, खास करके नया नियम की कलीसिया के बारे में। आज दुनिया में रहने वाले प्रभु की संतों की संगति में आने वाले लोगों के बीच में भी कन्फ्यूजन है। धर्मशास्त्र किताब में बताने वाली नया नियम की कलीसिया की नाम क्या है। धर्मशास्त्र किताब की नाम जो है, मतलब धर्मशास्त्र किताब के अंदर जो बताती है उस कलीसिया की नाम परमेश्वर की कलीसिया है। इस कलीसिया को अनेक उपनाम है। पहले परमेश्वर की कलीसिया, इसका बारे में प्रेरितों की काम 20वां अध्याय उसका 28वां आयत में हमने उस दिन पढ़ा था। और प्रभु की संगति, पवित्र आत्मा की संगति और परमेश्वर की संगति, और इन तमाम तरफ से अनेक उपनाम दिया गया है सनातन परमेश्वर की वचन के अंदर, धर्मशास्त्र किताब के अंदर। लेकिन मैं वो सब बातों को और आपके सामने रखने से पहले आज मैं एक और इस सभा के लिए स्वर्ग में विराजमान सनातन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो दिया गया आत्मीय अनुग्रह के बारे में भी बताने के लिए चाहता हूँ। इसलिए आपके मनों को मैं एफेसियों की पत्री में लाने चाहता हूँ। आइए हम एफेसियों की पत्री उसकी पहला अध्याय उसकी ओर चले। उसमें उसकी तीसरी आयत में हमने ऐसे पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। क्या कहती है? स्वर्ग में विराजमान सनातन परमेश्वर की ओर से अनेक तरह की आत्मीय आशीष यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिया जाता है। परमेश्वर की कलीसिया के लिए दिया हुआ आत्मीय आशीष बूझने वाला नहीं है, गिरने वाला नहीं है, सड़ने वाला नहीं है, सूखने वाला नहीं है, नष्ट होने वाला भी नहीं है। यदि जिस व्यक्ति पर उस अनुग्रह आया उसने उसको खो लिया होगा, लेकिन उसके लिए नष्ट हो गया, लेकिन अनुग्रह नष्ट नहीं है। अनुग्रह हमेशा परमेश्वर की सन्निधि में है। जिसने प्यासा से और खुला मन से, आरती से और आत्मिक दारिद्र्य गरीबी मन से परमेश्वर की मन सन्निधि में भाग दौड़ करके आके घुटने में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उस पर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर उंडेलेगा इस आशीष को। इस आशीष को खास करके हम ऐसे ही इस पत्री सिखाते हैं, आत्मीय अनुग्रह, आत्मीय आशीष। हालेलुया। लूका की सुसमाचार में एक वचन हम ऐसे पढ़ते हैं 12वां अध्याय में 18 आयत से 21वां आयत तक। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था तब बोला कि एक धनी मनुष्य के बारे में उदाहरण दिया। उसको भी करोड़ों की धन दौलत का व्यक्ति था। उसने खुद कह रहा, मैं मेरा धन को इकट्ठा करूँगा, इसलिए मेरा भंडीशाला को मैं खोल के बड़ा बना दूंगा, बना के मेरा धन को मैं इकट्ठा करके मैं कहूँगा, खा पी और छीन कर और मौज से रख। यहाँ पर संसार की लोगों ने, आज की पीढ़ियाँ उसको सर कहते हैं। हमारे बाप दादों ने उसको मालिक नाम से पुकारते थे, लेकिन स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पुकारते हैं, हे मूर्ख। तो धन दौलत सांसारिक तरफ से जो जमाते हैं उनको स्वर्ग पुकारते हैं, हे मूर्ख। लेकिन परमेश्वर की सन्निधि में आकर जो आदमी आशीष को पाते हैं उसको कहते हैं परमेश्वर की विषय में धन वाला व्यक्ति वो धनी है। हालेलुया। क्योंकि भजन संगीता 119 की दूसरा अध्याय में भी, दूसरा आयत में भी उसका बारे में कहते हैं। क्या है? परमेश्वर की ओर ध्यान देने वाला, स्वर्ग की ओर जो महल बातों को देखते हैं, खोजते हैं, वो धनी व्यक्ति है।
स्वर्गीय तरफ से, आदमी तरफ से जो धनी होता है वो परमेश्वर की सन्निधि में धनी होते हैं। उसको यहाँ की संसार को शासन करने वाले, बड़े बड़े देशों को शासन करने वाले राजा की लोगों ने महल में बैठ कर की सुनते ही कहेंगे इस व्यक्ति धनी व्यक्ति है, परमेश्वर की ओर से शक्ति पाया है, परमेश्वर की वजन से ये ज्ञान प्राप्त किया है। इनका सामने कोई स्वप्न का मूल भेद नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है, वो सब कुछ खुला है उसके आंखों के सामने। जो गुप्त बातें हैं इनकी आंखों के सामने गुप्त बात नहीं, खुला है। दानिएल भविष्यद्वक्ता जब ऐसे ही राजा के सामने उसको खड़े होने का बात हुआ, राजा ने स्वप्न देखी, उसका मन व्याकुल हो गया, उसका प्रकाशित करने के लिए किसी भी व्यक्ति से नहीं हुआ, और जादू टोने करने वालों से लेकर की और हर तरफ की मंत्र तंत्र करने वालों को भी बुला लिया, लेकिन काम पूर्ति नहीं हो पाया। इसलिए राजा ने आज्ञा डाला कि दानिएल को राजा की महल में पहुंचा दिया। दानिएल से कहा कि मेरा समस्या जो है उसका इलाज करना, क्योंकि हम दानिएल की दानिएल भविष्यद्वक्ता की किताब में ये पढ़ते हैं, इसीलिए हमको मालूम है, इसीलिए मैं ज़्यादा सा उसके बारे में विवरण नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन दानिएल ने कहा कोई सिर्फ स्वप्न की बात परमेश्वर की आत्मा के सामने छिपी हुई बात नहीं है। किसी भी गुप्त बात हो, संसार की रहने वालों के लिए गुप्त बात है। राजाओं की महल में रह कर के शासन करने वाले राजाओं की भी आंखों के सामने वो गुप्त बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने गुप्त बात नहीं है, सब कुछ खुला है। हालेलुया। दूंगी क्या है कि परमेश्वर के सामने ये सब कुछ एकदम खुला है, साफ दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर की जो सेवा करने वाले दासों के सामने यदि कोई आते हैं, उन्हीं की जीवन को उसका मुख में देख करके ये बात करते रहेगा, उसको विवेचन करते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर एफिसियों की पत्री पहले अध्याय उसका 3 आयत में हमने क्या पढ़ा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। उसमें से एक आशीष के बारे में मैं आज आपको सूचना देना चाहता हूँ। 8वां अध्याय में हम आएंगे, 7वां आयत में हम पढ़ेंगे। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह की धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसके उस अनुग्रह के आधार पर, परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर की व्यवस्था में एक ही धन है, बहुत सारे धन है। यहाँ पर ये अनुग्रह की जो धन है, ये मिलने के लिए पवित्र आत्मा की अभिषेक पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करने वालों से अन्य अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। अन्य अन्य भाषा में बात करने वाले व्यक्तियों पर 9 तरह की वरदान स्वर्गीय भंडार में है। उसमें से उस पर इसमें से कोई वरदान को मांगने से उसको उंडेलेगा। उस वरदान प्राप्त करने वाला उस वरदान के हिसाब से संसार में रहते ही इंसान को परमेश्वर की सन्निधि में लाने के लिए उस वरदान से और जम की उसने प्रार्थना में जम की रहते हुए अन्य भाषा में बात करते ही, परमेश्वर से बात करते ही, उसकी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करते ही उसने व्यक्ति की जीवन को परमेश्वर की सन्निधि में लाएंगे। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर की सन्निधि में लाने से ये बात होता है, 2 तरफ की प्रतिफल, एक भलाई और करुणा। भजन संहिता 23:6, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ होते रहेगी करके दाऊद राजा ने पवित्र आत्मा में भरकर उस पर लिख के रख लिया। तो भलाई और करना के लिए हम उसके पीछे जाने का आवश्यक नहीं है। उसके लिए हम वाचन प्रेयर, ग्रुप वन प्रेयर और वॉलंटियरिंग प्रेयर सिस्टम और ऑनलाइन प्रेयर और चयन प्रेयर, इन तमाम तरह की प्रेयर करने वाले हैं। ऐसे ही हम उसके पीछे भागने के लिए ऐसे प्रार्थना रखने का जरूरी नहीं है।
प्रभु यीशु मसीह संसार में जब था तब ऐसे कहा कि मत्ती की इंजील 6 की और 30 से 33 तक हम पढ़ते ही ऐसे कहते हैं कि अगले परमेश्वर की राज और धार्मिकता को खोलो, उसमें उसके साथ ये सब कुछ है। और सभा उपदेश में भी उसका बारे में सूचना देते हैं कि एक इंसान जीने से पहले वो क्या होगा, उसको क्या चाहिए, ये सब कुछ परमेश्वर ने सब कुछ निर्णय किया है। इसलिए हम परमेश्वर की सन्निधि में जो आशीष पाने के लिए चाहते हैं, प्रार्थना में आते ही परमेश्वर की इस आत्मिक अनुग्रह के लिए प्राप्त करना चाहिए। उस आत्मीय अनुग्रह की ओर से वरदान मिलेगा। उस वरदान, क्या चंगाई की वरदान चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो। क्या शैतान की ताड़ना से और लोगों को छुड़ाने के लिए वरदान चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करो। इन तमाम तरफ से 9 वरदानों को धर्मशास्त्र किताब सिखाते हैं। यहाँ नियम में खास करके कोरिन्थियों की पत्री में भी इसका बारे में लिखी हुई है। तो इस बातों के बारे में जो ध्यान देते ही प्रार्थना करते हैं, घुटने में खड़े होकर के परमेश्वर की सन्निधि में एकदम लड़की प्रार्थना करते हैं, जम की प्रार्थना करते हैं, एकदम जागृत रीति से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सनातन परमेश्वर यीशु मसीह की नाम से मांगने वालों के ऊपर इस आत्मीय आशीष उंडेलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात संसार की कोनों कोनों से लेकर शहर की और शहरपना के अंदर में भी बैठकर, और छोटे छोटे जो गरीबी हालत में रहने वाले, जीने वाले भी, जहाँ अपना संगति है और परमेश्वर की मंडली में आते ही संगति में इसके लिए मांगते हैं, उनके लिए दिया जाता है। अगले सेंचुरी में प्रेरितों के द्वारा चलाया हुआ हर एक चर्च में ये काम होते रहेगा था। प्रिय प्रभु की संतानों, तो उन्होंने इस वरदानों से कोई गरीबी नहीं थे, परमेश्वर के वचन की ज्ञान से वरदानों की ये भी कमी में कोई नहीं थे। इसके बारे में कोरिन्थियों की पत्री और हमें सिखाते हैं। आने वाले दिनों में इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। प्रभु की सेवा की और लगे रहने वाले सारे सेवकों ने इसके लिए जब की प्रार्थना करो, तुम्हारा मंडली में रहने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की वरदान आज से बरकत की हालत आने के लिए परमेश्वर आप सबको भी आशीर्वाद कर सकें। आमेन, आमेन, आमेन।